बिहार की चुनावी पिच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तेज तर्रार पारी से सबका ध्यान खींचा। उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। जोश, तर्क और ठोस तथ्यों से भरे उनके भाषण ने विपक्ष पर सटीक प्रहार किया तो जनता के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सीएम धामी का बिहार के चुनावी रण में दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने सीवान और नवादा जनपद की 3 विधानसभाओं में 2 जनसभाओं और 1 रोड शो को किया था। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकारों ने विकास को नई ऊंचाइयां दी हैं, उसी राह पर अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। सीएम धामी ने कहा कि बिहार गौरव और संस्कृति की भूमि है, अब ये सुशासन और समृद्धि की भूमि बनने जा रही है। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि गप्पू और पप्पू की जोड़ी ने बिहार को ठगने और अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। लालू राबड़ी राज में जो बिहार गरीबी और अराजकता का प्रतीक बन गया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज और नक्सलवाद से मुक्त कर विकास की राह पर लौटाया है। कांग्रेस और आरजेडी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को ही हटा दिया। तेजस्वी उर्फ गप्पू भैया कहते हैं कि वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, लेकिन संसद से पारित कानून को कोई रोक नहीं सकता। मुगल प्रेम और परिवारवाद की राजनीति अब बिहार की जनता ठुकरा चुकी है। बिहार अब तय करेगा कि उसे विकास संभालने वाले नेता चाहिए या परिवार संभालने वाले। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को और मजबूत करें। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त स्थानीय उम्मीदवारों के साथ, बिहार के नेताओं के साथ, बिहार की महिलाओं के बीच में छठ के ठीक बाद अपने प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस प्रचार के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की गवर्नेंस को सामने रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदमों को सामने रखा। उन्होंने इस रैली में ये साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, वो झूठे वायदों में आने वाला नहीं है।